I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So in today's class we will see about the uses of biostatistics. ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इसका क्या यूज़ है मेडिकल फील्ड में, ठीक है, कम्युनिटी फील्ड में या तो फिर कोई अदर फील्ड है, इसमें क्या यूजेस है, क्यों हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस पे, मेडिसिन्स पे। ठीक है, मेडिकल फील्ड पे बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है वो अपन देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, टू डिफाइन एंड डिटरमाइन व्हाट इज़ नॉर्मल इन अ हेल्दी पॉपुलेशन, एग्जाम्पल पल्स रेट, ब्लड प्रेशर। ठीक है, मीन्स हम तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्यों करते हैं मेडिकल फील्ड में कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोज़ जैसे कि हम लोग नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ते हैं ना, जैसे कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यूज़ कितना है 120/80। ठीक है, पल्स रेट एडल्ट में नॉर्मल कितना होता है 16 to 20 बीट पर मिनट। ठीक है, तो हम लोग यही नॉर्मल चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रेंज नॉर्मल है, क्या इंक्रीज़ है क्या डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ होने से कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, इंक्रीज़ होने से कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, ऑपरेशन और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाय कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग द रिज़ल्ट ऑफ दी सैम्पल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं मेडिकल फील्ड में और क्या यूजेस हैं स्टैटिस्टिक्स का। हम लोग ये देखते हैं कि जो ड्रग है, सपोज़ 2 ड्रग है हमारे सामने। ठीक है, किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको हम देने के लिए हमारे पास पेन किलर 2 हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रामाडोल है और क्या है डाइक्लोफिनेक है। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के यूज़ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं या तो फिर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों में अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रामाडोल और डाइक्लोफिनेक दोनों में अपन क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा किस पे, पेशेंट पे, किस ड्रग से पेशेंट का पेन लेवल तुरंत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ड्रग को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स स्टैटिस्टिक्स के यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच ड्रग इज़ बेटर फॉर माई पेशेंट। ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट, to find an association between two attributes such as the tobacco chewing and mouth cancer। ठीक है, मीन्स हमारे पास 2 एट्रीब्यूट जैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे क्या रिलेशनशिप निकल सकता है दोनों के बीच में, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज़ जैसे कि बोला जाता है कई पर्सन में, जो पर्सन टोबैको लेते हैं उनको क्या चांसेस रहता है, माउथ कैंसर होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अपन रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे, स्टैटिस्टिक्स से, कि वाकई में टोबैको लेने से माउथ कैंसर होता है या नहीं होता है, वाकई में अल्कोहल लेने से लीवर का खतरा होता है, लीवर डिजीज़ होते हैं या नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन टू आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एंड सिंड्रोम, मीन्स हम लोग कौन से डिजीज़ का क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है, क्या उसका इफ़ेक्ट है, ये सारा चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से। देन टू फाइंड द रिलेटिव पोटेंशियल ऑफ न्यू ड्रग विद रिपीट टू अ स्टैंडर्ड ड्रग ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पुराना ड्रग चले आ रहा है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो हम लोग न्यू ड्रग को भी क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स के यूज़ से हम लोग पुराने ड्रग को अपन नए ड्रग से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और जो नया ड्रग में भी हो सकता है ज़्यादा इफेक्टिव और कम साइड इफ़ेक्ट्स दे। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन दी मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड मेडिसिन में क्या यूज़ है वो अपन देख लिए। अब हम देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स हम लोग कम्युनिटी फील्ड में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी फील्ड में अपन बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं वो देखते हैं, इसका क्या यूज़ है। फर्स्ट इज़ व्हाट, टू चेक यूजफुलनेस ऑफ सीरा एंड वैक्सीन इन द फील्ड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट एंड डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस। ठीक है, बहुत ईजी टर्म में लिखा गया है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन किसी चाइल्ड के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जो चाइल्ड वैक्सीन लेगा जाहिर सी बात है उसमें डिजीज़ या कोई अदर सिंड्रोम होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे।
और एज़ कंपैरिजन जो चिल्ड्रन है जिसको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है उसको डिजीज़ होने का चांसेस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं कि वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रन हैं उनमें कौन ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। ठीक है, वैक्सीनेशन चिल्ड्रन के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, कितना इम्पॉर्टेंट रखता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इन स्पेशल टेस्टेड इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में हम लोग को क्या पता चलता है, डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ रेट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। आप लोग कम्युनिटी में ये चीज़ पढ़े होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं आप लोग के कम्युनिटी फील्ड में। सपोज़ अपन ले लेते हैं मीज़ल्स है, मम्स है, रुबेला है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, तो कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करने के लिए, वो अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरी है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, कि पर्टिकुलर ड्रग के लिए कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। ओके, द नेक्स्ट इज in public health various health measures which are adopted are properly evaluated statistically। impact of family welfare program, यहाँ से ध्यान देना, impact of family welfare program on growth rate of population improvement in sex ratio। ठीक है, मीन्स जैसे कि हमारे कम्युनिटी फील्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक है, मीन्स मदर्स के चाइल्ड के हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं ना। सपोज़ MCH हो गया, RCH हो गया, ICDS हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कम्युनिटी फील्ड में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कितना इफ़ेक्टिव रखता है, ठीक है, इससे कितना सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन कंट्रोल, मोर्टेलिटी रेट, डिजीज़ रेट कंट्रोल हुआ है, वो सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल स्टडीज़ ऑब्जर्व थ्रू दी क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो वो किसके साथ होता है, रिसर्च के साथ होता है। तो इससे हमारा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, दैट मीन्स हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग को बहुत सारा नॉलेज क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। मतलब कि हमारा नॉलेज लेवल क्या हो सकता है, बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वी आवर नॉलेज लेवल विल बी इम्प्रूव। ओके, मीन्स जैसे कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल फील्ड में, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम लोग उन प्रैक्टिस पे, उन जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनमें रिसर्च करेंगे तो हमारा नॉलेज क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर सम यूज़ ऑफ statistics in the which field, medicine field and the community medicine and public health, both field we have seen. Later we will see about the some other use of the biostatistics in the next video. Okay, so thank you students.